20 जिंदगियां जल के राख हो गई, जिंदा बॉडी जली और उन्हें जलने के लिए एक बार और छोड़ा गया। सेम कांड कुछ दिन पहले दिल्ली में भी हुआ था और वहां पे भी लोग जल के मरे थे, जिंदा जल रहे थे। और इस बार भी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सेम वाकया होता है और उस वाकये से अभी तक लखनऊ भी नहीं सीखा कि जो कांड दिल्ली में हुआ था वो कांड लखनऊ में हुआ। उस स्टूडेंट के साथ साथ नीचे पैट शॉप में मासूम जिन बोल नहीं सकते हैं वो जानवर भी जल के मर गए। एक तरफ इंसान जला, एक तरफ जानवर जला और ये जल के मर गए और इसका कोई जवाबदेही नहीं है। लखनऊ में भी सेम वाकया होता है, एक बिल्डिंग में आग लगती है। ये बिल्डिंग 3 तल्ला है और इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी अभी शुरुआती जांच में पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के जो पोल है उसमें शॉर्ट सर्किट हुई उस शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लगी और धीरे धीरे बिल्डिंग में आग नीचे से ऊपर की तरफ फैली और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच गई। ग्राउंड फ्लोर पे पैट शॉप था और सबसे ऊपरी 3rd फ्लोर पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, एक गेमिंग जोन था, वहां पे बच्चे एनिमेशन सीखने आते थे। और ये आग धीरे धीरे तक ऊपर तक फैलती है जहां पर बच्चे निकल नहीं पाते हैं। ज्यादातर बच्चे दम घुटने से मर गए और करीब 20 लोग अब तक मर चुके हैं। और एक बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगाई और वो आके नीचे गिरता है ग्रिल पर, जिससे एक रॉड उसके पीठ में धंस जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और 4 बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पे तार पकड़ के नीचे उतरे और कुछ बच्चे जो थे वो बच्चे बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिए अपनी जान बचाने के लिए कि जो धुआं उस रूम तक घुस रहा है उनके हलक तक ना पहुंचे, लेकिन वो धुआं उनके हलक तक पहुंचता है और उनके हलक से उनकी जान निकल जाती है। तो सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? क्या बिल्डिंग को एनओसी मिला था? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग का एनओसी नहीं था। वो बिल्डिंग एक रिहायशी बिल्डिंग थी, मतलब आप उसमें रहने के लिए वो बिल्डिंग थी, ना कि उस बिल्डिंग को व्यावसायिक यूज के लिए थी। लेकिन उस बिल्डिंग को कई सालों से व्यावसायिक यूज के लिए यूज किया जा रहा था। तो इसका गुनाहगार कौन है? 20 जिंदगियों की जिंदगी चली गई, मासूम की चली गई, किसी का घर का चिराग मर गया, किसी के घर का सहारा मर गया और ये हमेशा होते आ रहा है। लेकिन ना सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती है। आज भारत में जितने भी हॉस्पिटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी नहीं है। सिर्फ लोग कहते हैं कि फायर सेफ्टी चेक होती है। क्या फायर सेफ्टी चेक होती है? क्या उस बिल्डिंग की फायर सेफ्टी चेक हुई थी? क्या बिल्डिंग में आग लगने से पहले उन बच्चों को अलार्म मिला था? उस बिल्डिंग में कोई सेफ्टी था, ना कोई फायर अलार्म था कि बच्चों को पता चल सके आग लगने से पहले।